आंकड़ों को समझिए। अगर सरकार बनानी है बिहार में तो क्या फॉर्मूला रहने वाला है। बीजेपी यानी कि 78 सीटें और जनता दल यूनाइटेड के पास कितनी सीटें इसके बारे में आप समझ लीजिए, 45 सीट। जी हां, कुल आंकड़ा कितना हुआ, 123। बहुमत से एक सीट जो है वो ज्यादा है, बहुमत के चाहिए 122 सीट। यानी कि अब उम्मीदें यही लगाई जा रही हैं, अगर नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और बीजेपी के साथ जुड़ेंगे तो सरकार बननी तय है। लेकिन इसके अलावा देखिए, असमंजस, संशय, कई सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में होंगे, लेकिन इंतजार करना होगा। 3:30 बजे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए नीतीश कुमार जाएंगे। तो फिलहाल ये तमाम अपडेट हम आपको दे रहे कि कैसे बिहार में बहुमत के लिए केवल 8 विधायकों की कमी है। अब देखिए, जरा आपको समझाते हैं कि आखिर बिहार में सीटों का आंकड़ा कितना है, किस पार्टी के पास कितनी सीटें हैं, इसे आप समझ लीजिए तो आपके जो मन में चल रहा होगा उन तमाम सारे सवालों का जवाब भी आपको एक हद तक मिल जाएगा। देखिए, बिहार विधानसभा में 243 सीट, आरजेडी के पास 79 यानी कि 79 विधायक हैं, बीजेपी के पास 78 है, जेडीयू के पास 45 है, कांग्रेस के पास 19 है और सीपीआई-एमएल के पास 12 सीटें हैं। तो ऐसे में ये आंकड़े तो हम आपके सामने रख ही रहे हैं, लेकिन बहुमत का आंकड़ा 122 का है और उससे एक संख्या ज्यादा इस वक्त बताई जा रही है, यानी कि 123 संख्या। और ऐसे में अब हर कोई इसी बात की उम्मीद लगाए बैठा है कि क्या वाकई अब बीजेपी के साथ हाथ मिला रहे हैं। और जो 2 डिप्टी सीएम का फॉर्मूला कई राज्यों में अब तक आपने देखा, बिहार में भी वही फॉर्मूला अपनाने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में अब इस बार जब नीतीश सरकार और लालू प्रसाद यादव के बीच में जिस तरीके से तल्खियां बढ़ी थी, उस बीच में भी कई बार ऐसे दावे किए गए थे कि कभी भी ऐसा हो सकता है कि सियासी तख्ता पलट हो जाए। और आज वो तस्वीर सबके सामने स्पष्ट हो गई है और ये तस्वीरें आंकड़ों के जरिए भी हम आपको समझा रहे हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार जब बगावती तेवर अपना चुके हैं और अब दोनों का कहीं ना कहीं वो गठबंधन भी टूट रहा है जेडीयू और आरजेडी के बीच का। तो अब ये कहा जा रहा है कि 122 जो बहुमत का आंकड़ा है, अगर वो आंकड़ा छू लेते हैं तो फिर सियासी तख्ता पलट बिहार में होगा। बिल्कुल, और देखिए इसीलिए बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि 3:30 बजे का आप इंतजार कीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है सुरभि। क्योंकि ये आंकड़े तो हमने आपको समझा दिए, हमने आपको फॉर्मूला भी समझा दिया कि आखिर आने वाले वक्त में क्या होगा, लेकिन सबकी नजरें घड़ी की उस सुई पर टिकी हुई हैं जब 3:30 बजे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल के पास जाएंगे, मुलाकात करेंगे। वो वहां पर क्या कदम उठाते हैं, उसके बाद ही जो सियासी खेल है वो बदलेगा। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि इस बीच में अब प्रतिक्रियाएं भी सामने आनी शुरू हो चुकी है और राजनीति में बंद दरवाजे भी खुलते हैं, ये कहना है सुशील मोदी का। राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। जो बीजेपी कल तक इस बात का जिक्र कर रही थी कि अब नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के दरवाजे हमेशा बंद हैं, लेकिन अब क्या कुछ कहा जा रहा है, किस तरीके से बातें सामने आ रही हैं, सुशील मोदी ने क्या कहा है, एक बार जरा आप सुन लीजिए। वो तो देखिए रूटीन है, बैठक जो है हर 2-3 महीने पर होती है, तो वो बैठक हो रही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो ये हम लोग को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो देखिए, जो बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, जो पहले बीजेपी कहती थी कि नीतीश कुमार के लिए दरवाजे बंद हैं, अब कहीं ना कहीं वो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब सुशील मोदी ने कह दिया कि देखिए राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। तो बिल्कुल, और यही है सियासत। और कहीं ना कहीं बिहार में जो इस वक्त सियासी पारा चढ़ा हुआ है, क्योंकि आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ था, अब वो टूट की कगार पर। 3:30 बजे का इंतजार हर किसी को है और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर बिहार में क्या सियासी तख्ता पलट देखने को मिलता है या फिर क्या कुछ और नई संभावनाएं सामने आती है। अब एक और नई खबर सामने आ रही है कि अमित शाह से मिल सकते हैं।